नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर ओंकार मीडिया की टीम वार्ड नंबर 182 में है और यह बात करेंगे लोगों से। कूड़े पर जनसंवाद करने के लिए हेमचंद गोयल के लड़के यहाँ आनंद आए हैं। उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मुद्दा है या जनसंवाद करने का क्या उद्देश्य है। इस जनसंवाद करने का उद्देश्य क्या है? ये जनसंवाद करने का उद्देश्य ये है, जो हमारे पूरी दिल्ली में कूड़ा हो रखा है, जहाँ भी देखो कूड़ा, ये आप अपने पीछे देखो वहाँ कूड़ा, गली में कूड़ा, नाली के बाहर कूड़ा। तो इसका मेन है कि केजरीवाल जी को लाना और दिल्ली को चमकाना है। अगर जो मौका मिलेगा चुनाव लड़ेंगे, आपकी मिसेज चुनाव लड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल। अगर पार्टी अगर जो विश्वास जताएगी आपके मिसेज पे, वो डॉक्टर भी हैं पेशे से। बहुत बड़ी बात ये है कि अगर जो उन पे विश्वास जताया तो चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल जी, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। अगर पार्टी हमें मौका देती है तो चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव क्या, हम तो कह रहे हैं कि जन सेवा ही हमारा वो है। अगर आप क्लिनिक देखोगे तो 3 साल हमने फ्री इलाज किया है कि हमने किसी से ओपीडी फीस बिल्कुल ली ही नहीं, और अब भी हमने ना के बराबर कर रखी है। तो जब डॉक्टर है तो उन्होंने अपनी तरफ से जो वो समाज के लिए कर सकती है उन्होंने करा भी। ये थे आनंद स्वरूप आनंद जी हैं, ये हेमचंद गोयल के लड़के हैं। इनकी पत्नी जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और लोग भी आए हैं, इनसे बात करेंगे। बिल्कुल। जनसंवाद आप कर रहे हो यहाँ एकता विहार में, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये कूड़ा इधर से उधर थोड़ा सा वीडियो भाजपा ने कूड़ा फैलाया है, तो इसलिए सीधी सी बात है कि भाई जो ना बदलाव जरूर चाहिए। 15 साल हो गए, कई के मकान पे आ जावे, कोई ईंट बाद में कह रहे पहले नोटिस चिपक जाए। 15 साल का एंटी इनकम सी है भाजपा की। बिल्कुल। क्या उसका सामना कर पाएंगे आप लोग? मतलब ये तो देखो जी, जनता की पार्टी सामना कर पाएगी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर उसका जो वो करेंगे। अब की बार पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही आ रही है निगम में। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ये जनसंवाद आप कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, ये कूड़ा जो बीजेपी ने फैला रखा है। बीजेपी ने कूड़ा फैला रखा। अरविंद केजरीवाल जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि कूड़ा फैला रखा यह भाजपा ने। तो उसका उद्देश्य ये है, हम दिल्ली को चमकाना चाहते हैं, सफाई एकदम सफाई रखना चाहते हैं। जो बीजेपी ने गंद फैला रखी है, हम लोग जो आम आदमी पार्टी वाले इसको दिल्ली को सफाई से रखना चाहते हैं। ये तो हमारे साथ कुछ और लोग इनसे बात करेंगे। हाँ जी। तो अगर जो हेमचंद गोयल जी की पुत्र वधू को मौका मिला, पार्टी ने उन पे विश्वास जताया, चुनाव लड़ेंगी? हाँ जी बिल्कुल लड़ेंगे जी। और गोयल साहब बहुत साफ छवि के आदमी हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है। तो गोयल साहब की पुत्र वधू को अगर टिकट मिलता है और नेताजी का आशीर्वाद रहता है तो बिल्कुल चुनाव गोयल साहब लड़ेंगे। और 100% गोयल साहब यहाँ से सीट निकालेंगे आम आदमी पार्टी से। बहुत साफ छवि के आदमी गोयल साहब। तो हम क्या जानते हैं, राम सिंह नेताजी का विश्वास है हेमचंद गोयल जी की पुत्र वधू में? हाँ जी, राम सिंह नेताजी का पूरा विश्वास है जी, बहुत ज़्यादा विश्वास है। और गोयल साहब राम सिंह नेताजी के बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। एक बात मैंने की गोयल साहब से कि अगर जो मौका मिला आप चुनाव लड़ेंगे। एक प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया कि मेरी सरकार राम सिंह नेताजी है, अगर जो राम सिंह नेताजी कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मेरी पुत्र वधू चुनाव लड़ेगी, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, गोयल साहब ने ठीक कहा जी। राम सिंह नेताजी का आशीर्वाद होगा और राम सिंह नेताजी केजरीवाल जी टिकट देंगे तो गोयल साहब चुनाव लड़ेंगे। ये तो हमारे साथ जनसंवाद में कुछ लोग, इनका यही कहना है कि कूड़े के ढेर जगह जगह लगे पड़े हैं, उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए जो हम जनसंवाद करें जनता से, जनसंवाद में हम जा रहे हैं। तो अगर जो बात करें सिंधु फार्म पे, एक बहुत धर्मशाला के सामने बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या का कैसे निस्तारण करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप देखोगे धर्मशाला के पास जो ज़मीन है उसका 3 बार कृष्णपाल जी, रामवीर जी उद्घाटन कर चुके हैं। और हम तो ये कह रहे हैं, पार्क बनाए ना बनाए, कम से कम उसमें पूरी दिल्ली का कूड़ा तो ना डालें। आज आप वहाँ से जाइए, कितनी बदबू है, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। और अगर इस बार मेरा कहना, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती तो वो भी तेखंड की तरह, जैसे ओखला में कूड़ा पहाड़ बना हुआ है, उसका भी वही हाल होगा। तो इस बार हमारी तो यही प्रार्थना, दिल्ली में भी और मीठापुर में भी आम आदमी को लाएं, क्योंकि 3 मौके आपने बीजेपी को दे दिए और कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, चौधरी राम सिंह नेताजी जिंदाबाद।